रेप केस में जोधपुर कारावास में सजा काट रहे आशाराम बाबू को राजस्थान हाईकोर्ट के साथ साथ आज गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट में भी 6 महीने की अंतरिम जमानत जो है वो मिल गई और जमानत के साथ साथ उनकी जो सज़ा है वो भी स्थगित कर दी गई है। और वही 6 महीने की ये जमानत जो है वो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर दी गई। और वही आशाराम बाबू के समर्थकों के लिए आज का दिन जो है वो बेहद ख़ास दिन है, क्योंकि आज आशाराम बाबू करीबन 13 साल बाद वो अपने समर्थकों और अपने परिजन से वो मुलाकात कर पाएंगे। और वही रेप केस से सज़ा काट रहे आशाराम बाबू जो है, जिनके स्वास्थ्य बिगड़ने पर लगातार इनकी जमानत जो है वो स्थगित की जा रही थी, लेकिन अब 6 महीने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद आज गुजरात हाईकोर्ट में भी उन्हें मेडिकल ग्राउंड और स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 6 महीने की इनकी जमानत जो है वो दी गई है। लेकिन इन जमानत के पीछे कई शर्तें भी रखी गई है कि आशाराम बाबू जो है उन्हें व्यक्तिगत ब्रांड के आधार पर 1 लाख का जुर्माना और वहीं 50-50 हज़ार की जमानत जो है वो भी उन्हें जमा करवानी पड़ी गई। और वही दूसरी शर्त जो है वो यही है कि इन 6 महीने में वो देश से बाहर जो है वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं देश से बाहर जाते दिखे तो उनकी ये जमानत जो है वो खारिज कर दी जाएगी। वही तीसरी शर्त ये है कि 6 महीने के आधार पर जो भी इनकी मेडिकल ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी वो उन्हें जमानत के बाद उन्हें 6 महीने की जितनी भी रिपोर्ट्स जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी। अगर वो इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए नजर आए तो उनकी ये जमानत जो है फिर से वापस खारिज कर दी जाएगी। 25 अप्रैल 2018 को पोक्सो एक्ट के आधार पर उन्हें जीवन कारावास की सज़ा जो है वो आशाराम बाबू को सुनवाई गई थी, क्योंकि कई रेप केस और कई अन्य गंभीर आरोप जो है वो आशाराम बाबू पर लगे थे। और वही लगातार कुछ महीने पहले ही उन्हें स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज के दौरान कई ऐसी जमानतें जो है वो लगातार की गई थी, क्योंकि 86 वर्षीय आशाराम बाबू जो है उनकी स्वास्थ्य पर जो है वो अब बुरा प्रभाव नज़र आ रहा है। लगातार उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होती नज़र आ रही है और इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें ये सज़ा जो है वो सुनवा दी गई। और गुजरात हाईकोर्ट में एक ये भी बात की गई, बाबू की सज़ा जो है वो 11 साल 6 महीने 3 दिन की और उन्हें करीबन 12 साल तो इन सज़ा में बीत चुके और आगे भी 6 महीने की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उन्हें वापस जोधपुर कारावास में लौटना पड़ेगा। वही आशाराम बाबू के समर्थक जो है वो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 13 साल के इंतज़ार के बाद इस बार वो 13 साल बाद आशाराम बाबू अपने समर्थकों से जो है वो भी मिलने वाली है। तो देखिए अब इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।